लाभ ये ओबीसी को रिजर्वेशन नहीं होता, क्या उत्थान होता? क्या ऐसे ही इस मुद्दे को क्यों नहीं राष्ट्रीय स्तर पे उठाया जाए? तो कोशिश की ना, कोशिश कर रहे हैं। देवेंद्र जी बैठे, ये सब लोग बैठे, अलग अलग पार्टी के लोग एक करके कर रहे हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि जिसकी जैसी सामर्थ्य है वो अपनी बात पहुंचाए। भाई जब गुजरात में हो गया, गुजरात में सरकार किसकी है? राजस्थान में हमारी सरकार थी, गहलोत साहब थी, गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और ओबीसी से थे। और वो मतलब उन्होंने सबसे पहले, गहलोत साहब ने इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 14% आरक्षण देने की सबसे पहले बात करी, तो उन्होंने करी। वो सब जाति को, आप जानते हो कि वो मतलब एक तरह से गांधीयन आइडियोलॉजी के आदमी हैं, उन्होंने करी। आंध्र प्रदेश में टीडीपी की गवर्नमेंट है। EWS जन जागृति मंच के माध्यम से पूरे राजस्थान के सभी जिलों में हमने जन जागरण अभियान शुरू कर रखा है। केवल हमारी एक मांग है कि जो जनवरी 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 10% आरक्षण EWS वर्ग को दिया, उसका हम सब ने वेलकम किया। लेकिन जो ड्राफ्ट की स्टडी करी उसमें जो शर्तें लगाई, वो शर्तें 5 लगा दी। नंबर 1 शर्त थी 8 लाख इनकम, दूसरी शर्त थी 5 एकड़ भूमि से कम होगी तो लाभ मिलेगा, तीसरी लगा दी ग्रामीण क्षेत्र में 200 गज का प्लॉट होगा तो भी लाभ नहीं मिलेगा, शहरी सीमा में 100 गज का प्लॉट से ज़्यादा होगा तो भी नहीं मिलेगा, और 1000 स्क्वायर फीट के फ्लैट होगा उसको भी ये लाभ नहीं मिलेगा। इतनी जटिल शर्तों के कारण से EWS वर्ग को लाभ नहीं मिल रहा था। जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे, हमारी सरकार थी 2.5 साल पहले, तो हमने अशोक गहलोत जी को ये निवेदन किया कि साहब EWS वर्ग की इतनी शर्तों के चलते राजस्थान के बच्चों का EWS के सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। उन्होंने हमारे जो ज्ञापन थे, ब्राह्मण समाज ने भी दिया, राजपूत समाज ने भी दिया, वैश्य समाज ने भी दिया, अरोड़ा समाज ने भी दिया, जितने भी EWS वर्ग में समाज आते हैं उन सब ने ज्ञापन दिए। उन ज्ञापनों का जब परीक्षण कराया गया गहलोत साहब की सरकार ने, तो उन्होंने 8 लाख इनकम के अलावा चारों शर्तों को, जो भूमि और भवन की थी, उनको हटा दिया। और हटाते ही उसका परिणाम ये आया कि EWS के सर्टिफिकेट आसानी से बनने लग गए, और जिनको बेनिफिट होना था EWS वर्ग को, उनको बड़ी संख्या में सरकारी नौकरियों में और शिक्षण संस्थाओं में फ़ायदा होने लग गया। हम अब ये मांग कर रहे हैं कि राजस्थान के जो हमारे EWS वर्ग के जो लड़का लड़की हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको राजस्थान की नौकरियों में, राजस्थान में तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन केंद्र की नौकरियों के लिए जब वो अप्लाई करते हैं तो वहाँ शर्तें, आज भी वो 5 शर्तें, जटिल शर्तें वो जुड़ी हुई हैं। तो हम प्रधानमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि भारत सरकार की नौकरी में भी राजस्थान जैसे ही आप कर दो। गुजरात में भी हो चुका है, आंध्र प्रदेश में भी हो चुका है। तो ये जो अव्यवहारिक शर्तें हैं, जो किस कारण से नीचे से जो भी लगा दी गई, तो उन शर्तों को हटाया जाए ताकि EWS वर्ग को बड़ा फ़ायदा पहुंच सके। दूसरी शर्त है कि लोकल बॉडी पंचायत राज चुनाव है, उसमें भी EWS वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। ये मांग, दूसरी मांग हमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक प्लस न्यूज। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो नहीं किया है तो आज ही करें, ताकि आपको आपके क्षेत्र की ताजा और सटीक खबरें सबसे पहले मिलती रहें। पब्लिक प्लस न्यूज, आपकी आवाज, आपकी खबर।